हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ेंगे। 19वीं में ब्रह्मा जी ने देवहूति को कहा, माता देवहूति को कहा, अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्य सुसम्मतः। क्या हो गया, आप लोग मौन व्रत लेके आए? अभी मौन व्रत लेके आपको बोलना नहीं आता? अच्छा, आप लोग बोल नहीं पाते? हम डांटने लगा रहे हैं, बोल नहीं पाते। अच्छा, वो माता जी बोलेंगे, अच्छा उनका पेमेंट मिलता है। मैंने नहीं, ये वाला तो साथ में बोलना है ना, तो कल वाला है, भूल गए। ठीक। अयम सिद्ध गणाधीशा सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम गंताते कीर्तिवर्धनः। अयम, अयम मतलब यह कौन? वो कौन? कपिल मुनि, जो कि सामने उपस्थित थे। नहीं नहीं, माँ के गर्भ में थे। हाँ, माँ के गर्भ में थे, लेकिन ऐसे बात हो रही है बच्चा जो कितना अमेजिंग, ऐसे कौन बात करता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, हम कल छोड़ देते। आज तक किसी बच्चे की पत्री उसके जन्म के पहले बनी है? बोलिए। क्योंकि जन्म होता है, वो टाइम होता है, स्थान होता है, उसके अनुसार वो वर्णन करते हैं, क्योंकि वो कर्मानुसार उसका जन्म और जन्म का टाइम और प्लेस होता है। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान की पत्री, उनके पत्री मतलब जो भविष्य में करने वाले हैं वो पहले होगी। इसका मतलब इस सूचित कर रहा है कि भगवान भौतिक एनर्जी के अंतर्गत नहीं आते, वो कर्म के बंधन से होकर के नहीं आ रहे हैं। कुछ विरोध नहीं ना? कितना इंटरेस्टिंग है ना। अयम सिद्ध गणाधीशा, ये जो पुत्र आपका होने वाला है, यह सिद्ध गणों का अधीश अर्थात अग्रगणी होगा, फॉरमोस्ट होगा। सांख्याचार्य सुसम्मता, जो सांख्य के प्रवर्तक हैं, सांख्य के आचार्य हैं, उनको सांख्य योग का ज्ञान देने वाले हैं, उनके द्वारा ये वैदिक नियमों के अनुसार सुपूजित होगा, पूजित होगा। ही विल बी रेस्पेक्टेड। ये होगी उनकी जो ख्याति है, वो लर्नड सर्कल्स में ख्याति होगी। और उसके कह रहे हैं लोके कपिल इति आख्याम गंता, लोक में सामान्य लोग इसे कपिल के रूप से जानेंगे। ते कीर्ति वर्धना, लेकिन ये आपकी भी कीर्ति का वर्धन करेगा, अर्थात देवहूति पुत्र कपिल के रूप से जाना जाएंगे। ओके, तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। यह सब ब्रह्मा जी बोल के क्या किए, तो वह आज का श्लोक का विषय है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच, तावाश्वास्य जगत् सृष्टा कुमारैः सह नारदः। तावाश्वास्य जगत्सृष्टा कुमारैः सह नारदः। हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच, तावाश्वास्य जगत्सृष्टा कुमारैः सह नारदः। तावाश्वास्य जगत्सृष्टा कुमारैः सह नारदः। हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच, तावाश्वास्य जगत्सृष्टा कुमारैः सह नारदः। तावाश्वास्य जगत्सृष्टा कुमारैः सह नारदः। हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच, तावाश्वास्य जगत्सृष्टा कुमारैः सह नारदः। तावाश्वास्य जगत्सृष्टा कुमारैः सह नारदः। हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। श्री मैत्री ने कहा, कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति से इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। तो ये फोटो में दिख ही रहा होगा आपको कि माता देवहूति और
करदम ऋषि हाथ जोड़े हुए हैं और ब्रह्मा जी अपने 4 कुमार और नारद जी के संग वापस सत्यलोक को चले गए। बाकी वहाँ पे 9 लड़कियाँ और ऐसे और भी 9 महर्षि वहाँ पे हैं जिनसे इनकी शादी होने वाली है, तो वहाँ पे हैं। तो प्रश्न होगा कि ये नारद जी क्यों नहीं है यहाँ पे? तो ब्रह्मचारी क्या करेगा? महाराज इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि देखिए, ब्रह्मचारी को कभी शादी अटेंड नहीं करनी चाहिए, मतलब अपनी शादी के अलावा। अगर वो नैष्टिक ब्रह्मचारी है तो उसे नहीं करना चाहिए। तो क्या कारण है? 2 तरह से दिक्कत हो सकती कि ब्रह्मचारी के मन में ये मोह आ जाए कि हाय ये कितना सुखी है, इसको खाने को मिलेगा बढ़िया से, मतलब होपफुली, और जो मन में आएगा वो खा लेगा, जो बोलेगा वो बन जाएगा खाने में, अच्छे से खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, सब कुछ कितना अच्छा है, मैं यहाँ सुखम रह रहा हूँ, जीवन में बड़ी तपस्या हो रही है, कोई पूछता ही नहीं। तो अब उसका बड़ा अनर्थ हो गया। और जो शादी में बैठा है, अगर वह ब्रह्मचारियों को देख ले, अरे भाई ये तो बड़े तेजस्वी लग रहे हैं, बड़े खुश हैं, हम कहाँ जंजाल में फंसने वाले हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से उठ के वो भाग जाए। तो दोनों जगह खतरा है, इसलिए ब्रह्मचारी को नहीं जाना चाहिए। कल्याण तो आप ऐसे दिखाते से कोई डाउट लग रहा है, ऐसे आप मतलब ऐसे भंगिमा प्रस्तुत करते लग रहा है कि कुछ संदेह हो रहा है। ये महाराज का शब्द हम रिपीट कर रहे हैं और यहाँ पे आप आचरण से भी देख रहे हैं। इफ यू डोंट हैव एनी बिजनेस देयर, व्हाट इज द पॉइंट? तो क्या कह रहे हैं? गोविंदास में अच्छा खाना मिलता है। नहीं, देखिए, ये 4 कुमार और नारद जी ये गोविंदा रेस्टोरेंट में खाने वाले ब्रह्मचारी नहीं है। समझे? और बाकी हम कुछ नहीं कहना चाहते, कथा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक्चुअली हम भी जब आश्रम में थे तो गोविंदा में खाने में संकोच ही होता था कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसे होटल में खा रहा है तो होटल ही अल्टीमेट, होटल जैसे ही तो है ऑलमोस्ट। जीवन में मैं शायद बहुत कम ही खा रहा हूँ, 4-5 बार से अधिक नहीं खाया हूँ मैक्सिमम। कभी कभी उससे कोई आयोजन हुआ तो ऐसा कोई बुलाया, बहुत रेयर, इट वॉज नेवर इन माई माइंड कि गोविंदा में खाना है जाकर के, अच्छा नहीं लगता है। एक तो हम कम खाते नहीं है। ऐसे नहीं कि वो थोड़ा थोड़ा टून करके वापस आ जाएंगे, अपने करना में प्रभु थे सदा दवा के प्रसाद पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, जगत सृष्टा, संसार को बनाने वाले, और हंस ब्रह्मा जी। हम यही बता दे रहे हैं इनको हंस क्यों करें, बड़ा सुंदर टीका में कहा गया है। देखिए हंस करता क्या है? हंस का काम है सेपरेशन का। शीर नीर विवेक, शीर मतलब दूध और नीर मतलब जल, तो दूध को जल से अलग कर दे। तो यहां पर क्योंकि ब्रह्मा जी अलग करने काम कर रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मचारियों को अलग और गृहस्थ जो है इनको अलग, दोनों ही उनके सभी पुत्र उन्हीं के हैं। वो जो 9 के 9 ऋषि हैं वो सब ब्रह्मा जी के पुत्र, और नारद जी और 4 कुमार वह भी ब्रह्मा जी के पुत्र। लेकिन अलग कर दिए कि नहीं कर दिए कि इनकी यहाँ जरूरत नहीं है, हमारे संग चले, और मतलब 4 कुमार और नारद जी, और ये जो इन लोगों की शादी होनी है तो ये लोग भी यहाँ पे रुक जाए, ये लोग यहाँ रुक जाए, हम लोग चलते हैं। तो इसलिए इनको हंस कह रहा है। दिस इज हाउ आचार्य एक्सप्लेन। वैसे तो हंस का एक अर्थ जो प्रसिद्ध अर्थ है वो ये है कि जिसने भगवान को ही सार रूप में स्वीकारा है, जिसने भगवान ही सार वस्तु है, तो जो भगवान की भक्ति को स्वीकार कर रहा है वह हंस है। और जो छाछड़ समझते हैं, जो बचा हुआ पानी है उसको स्वीकार कर रहा है, वो इट कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट हंस, इट कैन बी कौवा या कबूतर, जो कुछ भी आपको पसंद है वो है। लेकिन जो व्यर्थ का चीज़ है, बचा कुचा माल है, वो सब वैसे पक्षी स्वीकार करते हैं। महाराज समझाते हैं कि जैसे कौवे हैं, ये श्रीधर स्वामी बोलते हैं वायस तीर्थ पे बोलते हैं कि कौवे वहीं इकट्ठा होंगे जहाँ पर सड़ रहा हो मांस, या कोई मांस पड़ा है, कुछ शव पड़ा, वो सड़ रहा हो, वही जाके इकट्ठा होते हैं और काँव काँव करते हैं, आओ बड़ा अच्छा फीस्ट हो रहा है। वहाँ पर कभी हंस आपको दिखेगा ही नहीं। बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन हंस बनना इतना आसान भी नहीं है। कभी भी मतलब कभी भी एक हंस मरे हुए शव के पास नहीं जाएगा। Does that make sense? कभी भी मतलब कभी भी नहीं जाएगा। एकदम आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि वहां पे होगा वो। अग्रीड? तो जो वास्तविक रूप से भक्त बन गया है वो कभी भी भौतिक वार्ता में नहीं जाएगा। इट इज दैट एक्सक्लूसिव, इतना जाएगा ही नहीं।
तो एक बार श्रील प्रभुपाद से उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, समटाइम्स वी फील लाइक डीमन पार्शल एंड समटाइम्स फील लाइक डिवोटी। कभी कभी हम लोग महसूस करते हैं कि हम असुर जैसे हैं, कभी कभी लगता है डिवोटी जैसे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं पार्शल डीमन मीन्स फुल डीमन। थोड़ा डिस्करेजिंग लगेगा, लेकिन बात तो है यही ना। एक्चुअल भक्त मतलब हंस। तो अभी हम लोग तो कम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल भक्त मीन्स हंस। और हंस कभी भी मरे हुए शव के पास नहीं जाएगा, स्वीकार्य है। तो मरा हुआ शव मतलब वह शब्द जिसका भगवान से संबंध नहीं है, या एटलीस्ट वो शब्द भगवान की तरफ लेके जा रहा है। भाई साहब मंदिर कहाँ है? मंदिर उस तरफ है, तो इसमें कृष्ण नहीं आया। लेकिन अब भगवान के बारे में बात हो रही कि नहीं हो रही? आई होप इट इज क्लियर। तो वो सारे शब्द मरे हुए हैं। तो ऐसे मरे हुए शव के पास हंस नहीं जाता है। वो ऐसी बातों में बिल्कुल प्रयोग नहीं करता। इट इज देयर, इट इज डेड। वो स्पृहा ही हृदय में नहीं होती। मैं क्या समझा पा रहा हूं? इट इज वेरी क्वाइट विविड। हंस के मन में स्पृहा ही नहीं होगी कि जहां कोई शव मरा है वहां पर जाए। तो ये मुख्य अर्थ है। बाकी यहां तो वो अलग कर रहे हैं, तो वो तो है ही अर्थ। उन ब्रह्मा जी ने तव उन दोनों को आवाश्वास्य, आश्वासन देकर, कैसा आश्वासन? कि आपका बेटा होगा, आपका बेटा भगवान का अवतार होगा, और ऐसे करके वो सांख्य के आचार्यों के द्वारा सुसम्मत होगा। इस हमने देख लिया इस प्रकार से। कुमारई नारदः सह, सनकादि कुमारों और देवर्षि नारद के साथ यानेना, अपने वाहन हंसेना, हंस से, त्रिधाम परमम ययौ। त्रिधाम क्या होता है? वही स्वर्ग लोग को तीसरा स्थान बोला जाता है। स्वर्ग, पृथ्वी और नीचे वाले लोग है ना। तो स्वर्ग त्रि हो गया, तो उससे जो परे है अर्थात सत्य लोग। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक आचार्य जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के कई स्थान हैं। एक स्थान है मेरू पर्वत के चोटी पर, उनका ऑफिस है, मे बी ब्रांच ऑफिस या हेड ऑफिस कुछ भी हो, लेकिन वह स्वर्ग लोक के परे नहीं है, इसलिए वहां नहीं गए। तो ये त्रिधाम कैसे सूचित हो रहा है? ये परमम शब्द से सूचित हो रहा है। परमम मतलब हाईएस्ट, इस ब्रह्मांड में हाईएस्ट। तीनों धाम से परे सत्य लोक को चले गए। श्लोक इजी है। मैत्रेय उवाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, ताऊ, ताऊ मतलब उन दोनों को, ताऊ सॉरी ताऊ नहीं, ताऊ सो कोई सुन रहा होगा तो कहेगा ताऊ कहां से आ गए? ताऊ, ताऊ, ताऊ इज द्विवचन। उन दोनों को आवाश्वास्य, आश्वासन देकर, किसने? जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने, कुमारई सह नारद, कुमार और नारद जी के, कुमारों और नारद जी के साथ, कुमार एक शब्द बहुवचन में है, कुमार और नारद जी के साथ, हंसो, उन हंस ब्रह्मा जी ने, हंसे न यानेना, उस हंस यान के द्वारा, यानी कि हंस ही जो यान था, हंस के आकार का यान नहीं था। आप यहाँ देखेंगे कि जो बोट फेस्टिवल होता है तो उसमें हंस जैसी बोट बना दी जाती है, तो वो हंस तो ना होता है। तो हंसे न याने का अर्थ यह नहीं कि आप उस सोच लें कि कोई मतलब ऑब्जेक्ट है लकड़ी आदि का बना, वो हंस के आकार का है, ये अर्थ नहीं लेना होगा आपको। हंसे न याने ना मतलब हंस ही जो यान था, यस, उसके द्वारा त्रिधाम परमम ययौ, वह अपने धाम को चले गए, यानी कि अपने लोक को चले गए, जो कि तीनों नीचे के लोक, अधोलोक, पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक तीसरा धाम हुआ। त्रिधाम का मतलब तीसरा लोक हो, उससे परे है, यानी सत्यलोक। श्रीधरी, ब्रह्मा जी, नारद जी तथा, स्पेलिंग मिस्टेक है, चारों सनकादिकों, ये पांचों जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उन सबों के साथ सत्यलोक में चले गए। त्रिधाम शब्द से स्वर्ग लोक को कहा गया है, उन सबसे श्रेष्ठ सत्य लोक को चले गए। ये भी समझ में आ गया, ब्रह्मा जी का लोक। वे मरीचि आदि ऋषियों को विवाह के लिए वहीं पर छोड़ दिए। स्पष्ट है सुबोधनी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, सुबोधनी श्रीपाद वल्लभाचार्य ने लिखी है। शंका हो सकती है कि इस छोटे से काम के लिए ब्रह्मा जी कैसे स्वयं आए और गए,
इस पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करने वाले हैं, अतः जिस काम के करने पर जगत की सृष्टि बढ़ती वही तो उन्हें करना था, इसलिए गए और फिर अन्य कार्य के लिए चले गए। समझे? कोई कहे कि अरे भाई किसी की शादी हुई है, किसी की 9 लड़कियां हो गई हैं, उसके बाद एक बच्चा होने वाला है, तो उसके लिए ब्रह्मा जी काहे आएंगे वहां पे? ये विचारणीय बात है। ब्रह्मा जी आए हैं, नारद जी आए हैं, 4 कुमार भी आए हैं, इनको क्या मतलब है? आप लोग की बर्थडे पार्टी में कभी आए थे नारद जी? आप लोग इनवाइट किए ब्रह्मा जी को, हमारे बच्चे का बर्थडे है, ब्रह्मा जी आ जाइए। तो आप समझ सकते हैं कि भाई किसी भी कोई पुरुष है, स्त्री है, मतलब पति पत्नी, उनके कोई बच्चा हुआ है या वो गर्भवती है, तो ब्रह्मा जी को आने की क्या जरूरत है? तो ये पहली बात समझना चाहिए कि भगवान आए हैं, और दूसरी बात है कि स्पेशल सृष्टि की वर्धन होगा, इसलिए आए। इनका काम ही सृष्टि का वर्धन करना है। भाई कर्दम ऋषि उनके बेटे उनको बोले थे ना कि सृष्टि का वर्धन करो। तो यद्यपि ब्रह्मा जी बड़े हैं, भाई ये जगत में भी लोग बड़े होते हैं, लेकिन उनके घर में कुछ होता है तो आते हैं कि नहीं आते? हम नाम किसी यहाँ के किसी छोटे से बड़े व्यक्ति का नाम नहीं रखना चाहता हूं मैं, लेकिन इस जगत में होता है। तो इनके ही बेटे हैं, और साथ साथ भगवान इनके माता देवाहूति के गर्भ में आए हैं, तो इसलिए भगवान आए, ब्रह्मा जी आए। लेकिन एक इनकी शैली हमको अच्छी लगी, इट्स लाइक ए लिटिल सटल विनोद कि काहे आए, सृष्टि बढ़ रही इसलिए आए, और फिर चले गए। सनकादि कुमार और नारद जी इनके साथ ब्रह्मा जी गए, क्योंकि विवाह में सनकादिकों का और नारद जी का कोई उपयोग नहीं था, इसलिए लेकर चले गए। हंस दूध और जल को अलग करने वाला है, अतः ब्रह्मा जी मरीचि आदि ऋषियों को वहीं छोड़कर और अन्यों को लेकर चले गए। अब देखिए एक बात समझनी होगी, यह नहीं कहा जा रहा है कि अब जो महर्षि हैं वो सब पानी है, उनमें कोई दम नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है। केवल इतना बात बताया जा रहा है कि जैसे हंस को यह पहचान होती कि क्या चीज क्या है, तो दूध है और पानी है, ऐसे अलग अलग कर पाता, उस दृष्टि से उन्हें अलग कर दिया कि ये लड़के शादी करना चाहते हैं तो उनको रोक दो, और ये लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं इनको अलग कर दीजिए। ऐसा उनको वो प्रॉब्लम नहीं था। 4 कुमार को बोले थे सृष्टि का वर्धन करने के लिए, वो नॉट इंटरेस्टेड, नारद जी भी नहीं थे, है ना? सब बात याद ही होगी आपको। तो इस अर्थ में वो बोला जा रहा है। जबरदस्ती किसी ब्रह्मचारी को शादी के लिए नहीं बोलना चाहिए, मतलब शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए। योर प्रेजेंस विल बी क्रिएटिंग ऑस्पिशियसनेस एंड दिस एंड दैट, दैट्स ऑल राइट, बट नॉट नीडेड। आप यहाँ पे आप झगड़ा कर ही नहीं सकते हैं। शादी हो तो ब्रह्मचारी को मत इनवाइट कीजिए, और झगड़ा करना है तो ब्रह्मा जी से करवाइए। और वो मान लीजिए मना करते हुए गुस्से में बोलते आप ब्रह्मा जी हैं जो हमको बुला रहे हैं, तो ब्रह्मा जी बुलाए नहीं, अलग करती है, तो आप क्यों उसको खींच रहे हैं? उसमें कोई जरूरत नहीं है, इज नो नीड। यू कैन इनवाइट अदर डिवोटीज मे बी इन गृहस्थ फैमिली, बट ब्रह्मचारी को बुलाने को रहने दो, खुश रहने दो उसको अपने। ही इज हैप्पी, let him remain as long he can be happy, let him remain happy। ये बहुत खतरनाक इल्यूजन होता है। देखिए हम जब आश्रम में थे तो मेरी बहन की शादी हो रही थी, तो मैंने काउंसलर को पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे जाएंगे और लोग सुंदर सुंदर ड्रेस पहन करके आते हैं। कोई वहाँ पे सादा कपड़ा पहन के आता है शादी में? पंडित जी भी नहीं शायद ना। एवरीवन ड्रेसेस इन द सेंस टू अट्रैक्ट अदर्स। अगला वाला हमारा शायद भावना रहती है, जिनकी हो चुकी वो भी सब सच सच के आते हैं, तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। डिड नॉट गो। हम कभी किसी शादी में नहीं गए थे एक्सेप्ट आवर्स, मेरे खुद के अलावा किसी की शादी में नहीं। हमने कहा बुला रहे हो, हम आएंगे नहीं, या फिर बाद में हम लोग हमसे स्वीकार कर लेते थे, कहते अरे अच्छा हो गई क्या, हाँ भूल गया मैं, जैसे लोग सैटरडे प्रोग्राम के लिए भूल जाते हैं। आई वॉज नेवर गोइंग, इट इज जस्ट डिस्टर्ब्स द माइंड। पूरा क्या करना है वहाँ पे, नहीं जाना चाहिए। मैंने ये देखा था कि महाराज जी आए थे रामकृष्ण की शादी में, तो वो शादी में नहीं आए थे, वो आए कीर्तन किए, कुछ बोले तो मेरे ख्याल से नहीं थे ना, कुछ बोले थे आई थिंक, कुछ बोले नहीं थे, कीर्तन के चले गए। शादी में नहीं आए थे वो, ही जस्ट केम टू डू सम कीर्तन। हाँ तो नहीं आते हैं, ये सही तरीका है। नहीं आए थे महाराज, अंदर बैठे, महाराज बैठे थे, वो अंदर बैठे इन द सेंस वो सब लोग दूल्हा दुल्हन जो भी थे सब इधर बैठ के महाराज को कथा सुने, कुछ उसका चले गए, महाराज चले गए। सेटिंग अ वेरी गुड स्टैंडर्ड, कोई जरूरत नहीं जाने की, क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए वो अलग कर दिए। उनको विवेक था कि क्या चीज का क्या उपयोग है। ब्रह्मा जी का यान या सवारी हंस ही था, इसलिए प्रसंग से अन्य जगह न गए, किंतु त्रिधाम परमम अर्थात सत्य लोक को चले गए। ये क्या मतलब है?
ये बड़ा मजेदार है अगर आप उसको समझें तो। देखिए बात ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कभी आप लोग किए होंगे, कार लेके निकले हैं, अब निकले हैं एक जगह जाने के लिए, अब कार है, चलो थोड़ा इधर घूम आए। दे आर नॉट लाइक दिस। यद्यपि यान पे हैं, हंस पे हैं, उड़कर कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन वो और कहीं नहीं गए। ही केम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड देन वेंट बैक। समझे? हमको बहुत मजा आता है इसको पढ़े। कुछ समझ में आया है क्या बोले? नहीं, मैं बहुत जल्दी गया। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि आप लोग देखते होंगे कि आप मोटरसाइकिल लेके गए, वो कार सबके पास नहीं, मोटरसाइकिल तो है, तो अपने यान पे बैठे और जा रहे हैं किसी काम से, तो वहाँ काम खत्म हो गया, मान लो जल्दी काम खत्म हो गया, अच्छा 15-20 मिनट है, चला थोड़ा घुमाए, थोड़ा इधर दिखाएं, कुछ मतलब कुछ और कराएं। करते हैं कि नहीं करते? कौन ऐसा नहीं किया? रश्मि प्रभु कभी किए कि नहीं ऐसे? गाड़ी है तो घूम लेते हैं, पैदल है तो आदमी सोचेगा ना कि वहां जाने में मेहनत है। तो कह रहे हैं यद्यपि यहाँ पे ये हंस यान पे हैं जो कि उड़ के चलता है, खूब स्पीड से चलता है, फिर भी और कहीं नहीं गए वो। प्रसंग मतलब ये हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा घूम ले, तो ऐसा कुछ नहीं कि सीधे अपने धाम को वापस चले गए। ब्रह्मा जी के बहुत से स्थान हैं, वहां नहीं गए, किंतु सत्य लोक को ही गए। यह परमम पद से जाना जाता है, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ लोक है वहां चले गए। कुछ भक्त लोग पूछ रहे हैं क्या यहाँ पर किसी शीर का एग्जाम्पल बताया जा रहा था कि है ब्रह्मचारी श्रेष्ठ हैं गृहस्थ से? अच्छा, आप सुन रहे थे प्रवचन या अभी आए हैं? आप क्या प्रवचन सुन रहे थे या आप अभी आए हैं? तो अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ यह नहीं बोला जा रहा है कि महर्षि गण नीचे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। देखिए अब उसको मैंने शायद समझाया नहीं। आपको याद है ये कथा चल क्यों रही है? नहीं, ये कथा किन के बीच में चल रही है ये याद है? आपको पता है किन के बीच में हो रही है? मैत्री मुनि और परीक्षित महाराज। हाँ, चेक कर रहे थे सही है कि याद है कि नहीं। मैत्री मुनि और विदुर जी। माइक लीजिए। विदुर जी की पत्नी का नाम बताइए। विदुराणी। वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन मैं नाम पूछ रहा था। ठीक है, अच्छा विदुर जी तो नाम है, विदुराणी गलत तो नहीं बोली, ठीक है। और मैत्री मुनि की नहीं है। तो अब आप देख लीजिए कि दोनों पत्नी को टांग कर क्लास नहीं सुन रहे हैं। दे आर ऑलरेडी एब्सोल्युटली इन रिनाउंस स्टेट। आपको याद होना चाहिए महर्षि मैत्री एकदम शांत होकर के बैठे थे। आसीनम उपशांतम ऐसे कोई श्लोक था, एकदम शांत बैठे हैं और अगाध उनका बोध है। सब शब्द हम लोग सुन चुके हैं। और विदुर जी तो 36 साल से घर छोड़े हुए हैं। तो जो 36 साल से घर छोड़ा हुआ है, मंत्री पद को छोड़ा हुआ है, पूरे विश्व का मंत्री पद छोड़ा हुआ है, उसको अब किसी की संतान उत्पन्न हो कैसे की गई उसमें इंटरेस्ट होगा। और आप लोग को वहां पे सुना होगा शब्द था मिथुनी करके शब्द था कि वो प्रजा की सृष्टि मैथुन के द्वारा किए, उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो अब विचारणीय बात है कि ये अगर छाझड़ समझना यूजलेस होते ये महर्षि और सारे कर्दम ऋषि इत्यादि, तो दो परमहंस क्यों डिस्कस कर रहे होते? याद रखिएगा हंस वाली डेफिनेशन, दे विल नॉट इवन टच द वर्ड विच इज नॉट कनेक्टेड विद कृष्णा। तो इसलिए वही समझ लेना हो कि ये सारे महर्षि सब महान हैं और ये भी जो इनकी बेटियां ये भी महान हैं और सब देवाहुति कर्दम, इसमें कोई भी फालतू व्यक्ति है ही नहीं। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि यह नहीं मानना चाहिए कि जो गृहस्थ हैं तो वो निम्न है। वो आजकल के गृहस्थ की गृहमेदी की तरह नहीं जिसको पता ही नहीं कि भगवान कौन है। ऐसे लोगों का नाम नहीं रखा जाएगा भागवत में। आप थोड़ा समझिए, वो अलग करने का विवेक था कि भाई यहां ब्रह्मचारियों की जरूरत नहीं है, ये बात बोल रहा है। ठीक है कि नहीं? जिन लड़कियों के पुरोहित सीधे ब्रह्मा जी हैं, वो लड़कियां नॉर्मल हैं और उनकी भी वो प्रशंसा की थे कि आगे अपने प्रभाव, अपने वंश के प्रभाव से वह सृष्टि की वृद्धि करेंगी। तो फालतू सृष्टि की वृद्धि नहीं करने वाली हैं। तो उम्मीद है कि आपने बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से नहीं कहा जा रहा है। तात्पर्य यहां पर हंसे न याने न शब्द अत्यंत सार्थक है। जिस विमान से ब्रह्मा बाह्य आकाश में यात्रा करते हैं वह हंस यान है और हंस की आकृति से मिलता जुलता है। ब्रह्मा के, अच्छा यहां लग रहा है प्रपात ऐसा कह रहे हैं कि हंस यान है। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है कि हम लोग तो आज तक ये सुनते आए हैं कि हंस पे ही ब्रह्मा जी चलते हैं। तो अब चलिए हम ब्रह्मा जी से आप जब आप जाएंगे तो आप देख लेना कि क्या है। एज फार आई अंडरस्टैंड स्वान कारियर हम लोग बोलते हैं ना, तो अभी तक तो हम लोग यही सुने हैं। तो प्रभात यहाँ पे कह रहे थे आकृति से मिलता है, तो आकृति ये बात भी स्वीकार की सकती है, बट
हंस पे ही आते हैं ना। भगवान गरुड़ जी पे चलते हैं और ब्रह्मा जी हंस पे चलते हैं। माता दुर्गा जी शेर पे चलती हैं, शेर की आकृति वाले पे तो नहीं चलती हैं। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द थिंग। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। जो भी हो, हंस पे ही तो बात थी। अब आगे देखते हैं। ब्रह्मा को हंस भी कहा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण कर सकते हैं। इसकी व्याख्या हो गई। उनका धाम त्रिधाम परमम कहलाता है। ब्रह्मांड के 3 विभाग हैं, उच्चतर लोक, मध्य लोक तथा निम्न लोक, किंतु उनका धाम सिद्ध लोक। सिद्ध लोक मीन्स ब्रह्मलोक, सत्यलोक, अर्थात उच्चतर लोक से भी ऊपर है। वे अपने लोक चारों कुमारों तथा नारद के सहित वापस चले गए क्योंकि उनका ब्याह नहीं होना था। अन्य ऋषि जो उनके साथ आए थे यथा मरीचि होना चाहिए ना, मरीचि तथा अत्रि, वे वहीं रहे क्योंकि उनका विवाह कर्दम की कन्याओं के साथ होना था। केवल 2 ही नहीं है, और भी लोग थे वहां। परंतु उनके अन्य पुत्र सनक, सनंदन, सनातन तथा नारद उनके हंसयान से उनके साथ ही वापस चले गए। चारों कुमार तथा नारद नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वह है जो कभी अपना वीर नष्ट नहीं होने देता। उन्हें अपने अन्य भाइयों मारीची तथा अन्य ऋषियों के विवाह उत्सव में सम्मिलित नहीं होना था, इसलिए वे अपने पिता हंस के साथ वापस चले गए। हंस के साथ मतलब ब्रह्मा जी के साथ। एक चीज आपने और नोटिस करी, जहां प्रयोजन नहीं है वहां होने की क्या जरूरत है। अब ये तो आप लोगों के लिए एक टेक अवे पॉइंट हो गया कि नहीं। अनलेस आपको नौकरी करनी पड़ी है, वहां पे खड़ा होना पड़ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब कोई प्रयोजन नहीं है तो वहां रहने की क्या जरूरत है। अब बात बड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन आप लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है कि नहीं। जहां हमारा प्रयोजन नहीं वहां काहे को बुला रहे हैं। कभी कभी आपको लोग केवल भीड़ के लिए बुलाते हैं, यू आर ओनली पार्ट ऑफ द क्राउड। क्या ये स्वीकार्य है आपको? यू डोंट रियली मैटर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्वीकार कीजिए, आप और मैं इतने महत्वपूर्ण नहीं है। वो केवल भीड़ लगे, भाई शादी पार्टी में तो लगे 400-500 लोग आए, इसलिए बुला लिया जाता है। तो देख लीजिए कि भीड़ के लिए बुला रहे हैं या आपका वाकई कोई प्रयोजन है। ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना, अगर हम ये देखें कि हम कहीं स्थान पे जा रहे हैं, हमारा प्रयोजन है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे जाने की। अगर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ तो आप लोग मुझे काटिए, मैं काट सकते मेरी बात को, मुझे नहीं, मतलब मेरी बात को काट सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, बट व्हाट्स द पॉइंट। गिनती की सांसें हमारे पास, वो भी पता नहीं गिनती कहाँ रुक जाएगी, है ना। हमको बड़ा अच्छा लगता है, निश्वास हो नैव विश्वास। जो सांस है उसका भी उसका ही तो विश्वास नहीं है। आ तो गई, छोड़ दिया, फिर आएगी, कोई विश्वास नहीं। हरे नाम एव केवलम, जितना अधिक हो सके भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हम यहीं रुक जाएंगे, और तो कुछ हमारे पास बोलने के लिए नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात हमसे रहा नहीं जा रहा, थोड़ा आचमन दे दीजिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हमसे रहा नहीं जा रहा, हम बता ही देते, नहीं तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगी। वो क्या नाम से चैतन्य भागवत है ना, कहाँ इसमें जगह में बताइए, फोटो है, कोई भी नहीं देती कहाँ, ये इसको हम बता देते हैं। बहुत भाई हमारे पास 20 मिनट हैं, थोड़ा थोड़ा बता देते, सारा तो नहीं बता सकते, जबरदस्त है। आप लोग मजा आ जाएगा सुनकर। देखिए, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? प्रति घरे घरे गिया करई भिक्षा, बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। प्रति घरे घरे गिया, हर घर में जाओ, करो यही भिक्षा, यही भिक्षा। यही मतलब इसके अलावा और 2 रुपया नहीं मांगना, यही मांगना। क्या? बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, कृष्णा बोल, ठीक हो गया। भज कृष्ण मतलब कृष्ण की सेवा करिए, वो विग्रह की सेवा कर, भोजन देना इत्यादि। और कर कृष्ण शिक्षा, कृष्ण की शिक्षा जो भगवत गीता में उसको। तीसरा कुछ मतलब करेंसी मांगना ही नहीं। क्या याद हुआ बताइए? बोलो कृष्णा, भज कृष्णा और करो कृष्ण शिक्षा। शिक्षा को सुनना नहीं, करना। अब ये मेरा कटाक्ष है, कुछ लोग ऐसा हुए कहे कि हमें गीता जीना है, हमें गीता सुनना नहीं है। अरे सुनोगे नहीं तो ये कैसे मालूम चलेगा कि जी रहे हो? एक कृष्ण की शिक्षा यह भी है ना कि हम भगवद गीता को पढ़ें, सुने। तो ये 3 चीज आपसे चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं। क्या? भाई घर घर नहीं भी जा पा रहे हैं,
ये तो कर सकते हैं ना, बोलो कृष्णा, भज कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, ये हमको भिक्षा देनी है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को। अब इस पे बहुत लंबा तात्पर्य है, लेकिन एक जो पहला पैराग्राफ है वो बड़ा मजेदार है। वो कह रहे हैं कि देखिए, अ भिक्षुक इज डिपेंडेंट ऑन द डोनर। एक भिक्षुक, जो दान देने वाला व्यक्ति, उस पर निर्भर करता है, भाई दान देने वाला देगा या नहीं देगा। देयरफॉर knowing that the bhikshuk is situated on a lower platform, the higher placed donor becomes compassionate on him। ये समझते हुए कि भिक्षुक निम्न अवस्था में है, जो दानी है वो उस पर दयालु हो जाता है, अरे ये मांग रहे हैं, कुछ देना चाहे। टू बेग फॉर समवंस फेवर इज कॉल्ड भिक्षा। किसी के, मतलब अनुवाद कीजिए, टू बेग फॉर समवंस फेवर इज कॉल्ड भिक्षा। किसी के अनुग्रह की याचना करना, ये भिक्षा मांगना है, थोड़ा दे दीजिए, 5 रुपया 10 रुपया ऐसे। The higher placed donor comes down from his platform and uplifts the needy भिक्षुक। जो दानी है वो ऊपर के प्लेटफॉर्म से अपनी स्थिति से नीचे आता है और उसको देता है। ये भी ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी पढ़ रहा था कि गलती कुछ भी ना हो। Realizing that when नित्यानंद प्रभु, the Lord of the 14 worlds, and Namacharya Thakur Haridas, the grandfather of everyone and the best of the pure devotees, would go begging alms in the dress of bhikshukas, wealthy people would have no alms suitable to offer them. Gaur Sundar, Lord Gauranga, employed the act of begging alms to bring those people to the transcendental kingdom। जो इंग्लिश समझ गए तो समझ के, मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। पर नित्यानंद प्रभु कौन है? भगवान बलराम। अब उनके विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार महाविष्णु, और महाविष्णु के विस्तार गर्भोदकशय विष्णु, उनके विस्तार क्षीरोदकशय विष्णु। तो ये सब लोग, ये 3 लोग को तब जानते हैं, ये संपूर्ण जगत के स्वामी हैं कि नहीं? महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु, तीनों मिलकर के, या एक ही व्यक्ति कह लीजिए, जो भी है, ये सब कुछ स्वीकार्य है। तो इनसे तो ऊपर कोई भौतिक जगत में हो नहीं सकता। तो अब नित्यानंद प्रभु अगर किसी से भिक्षा मांगेंगे तो वो देगा क्या? ऐसा तो उसके पास कुछ भौतिक एसेट है नहीं जो वो दे पाए। अच्छा, अब ब्रह्मा जी, चलो ब्रह्मा जी भी यहाँ पे, ब्रह्मा जी के अवतार हरिदास ठाकुर जी हैं, तो ब्रह्मा जी अगर भिक्षा मांगेंगे तो आप क्या देंगे? कल्याण प्रभु क्या दे पाएंगे आप ब्रह्मा जी को? ये विचार में पड़ जाएंगे ना। भिक्षा मतलब वो व्यक्ति लोअर प्लेटफॉर्म पे है, तो जिसका 14 भुवन जिसके अंतर्गत में है, ब्रह्मा जी के मतलब मैनेजमेंट के अंतर्गत में है, और बाकी सारे ब्रह्मांड तो भाई बलराम जी के ही हैं, तो उनको आप देंगे क्या? तो अब ये जो भिक्षुक हैं, इसलिए कह रहे हैं भिक्षा का बहाना कर लीजिए, भिक्षा के रूप में, भिक्षुक रूप में जा रहे हैं, ताकि जो वो मांग रहे हैं वो अगर उनको दे दिया जाए, यानी कि कृष्ण का नाम बोले व्यक्ति, कृष्ण की सेवा करने का वो प्रयास करे, उनकी आज्ञा, उनकी भिक्षा देने के द्वारा, और कृष्ण की शिक्षा का पालन करे, तो उस व्यक्ति को इस बहाने वो भगवान के धाम ही ले जाएंगे, या उनको ले जाया जाएगा गौरांग महाप्रभु के द्वारा। अब एक बात यहाँ समझ लीजिए, नमो महावदन्याय, हमको पता है, हमको तो पता है कि चैतन्य महाप्रभु प्रेम देने वाले हैं। हाँ जी, देने वाले हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करेंगे तब, उनको प्रसन्न करेंगे तब। तो कल्याण प्रभु बड़े परेशान है, अरे बड़ा मुश्किल है भाई। क्या मुश्किल है? आप तो बंगाली हो, आपको तो ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। फिर से बोल दे रहा हूं, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। क्या मायूसी है बताइए, क्या मायूसी है? दिस इज हाउ वी प्लीज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। भाई आपके पास समय नहीं है घर घर जाने के लिए, तो आप ये नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को बोल रहे हैं ना, घर घर जाओ। आप लोगों को तो ना बोल रहे घर घर जाओ। समझे बात? अपने घर में रह के 3 चीज करो। तो अच्छा, कौन व्यक्ति है जिसको क्लास की कोई बात याद नहीं रहती? अल्जाइमर बोलते हैं, कौन सा होता है जिसमें भूल जाता है व्यक्ति? अल्जाइमर। किसी को अल्जाइमर तो नहीं है, तो जो एकदम सब भूल जाता है वो नोट कर ले, बोलो कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरुण अग्रवाल प्रभु याद हो रहा है आपको? बोलो कृष्णा, एकदम हिंदी जैसा। और भजो कृष्णा, ये नहीं खाली कृष्ण बोल रहे हैं उसके बाद भगवान को कुछ खिला ही नहीं रहे हैं। तो भगवान की कुछ सेवा कीजिए, वट एवर सर्विस यू नो अबाउट कृष्णा, और कृष्ण की शिक्षा का पालन कीजिए। अब इससे आसान क्या होगा? ये तो हमने आपको खाली एक ही चीज़ बताई, और बहुत सारी बातें इसमें हैं, वो हमको
बहुत लंबा तात्पर्य है, उसको आप समझ रहे हैं मेरे मन में क्या चल रहा है. वेरी सून, आई डोंट नो हाउ सून, बट इट बी वेरी सून कमिंग टू यू. इट्स ब्यूटीफुल. इसीलिए मैं इस ग्रंथ को ना जल्दी नहीं पढ़ाना चाहता. अब देखिए, अगर मैं खाली इतना पढ़ देता, ये श्लोक पढ़ के चल देता, तो जो उसका तात्पर्य है वो तो अभी तो ओपनिंग है तात्पर्य की, खाली ओपनिंग मैंने आपको बताया, इतनी ज़बरदस्त है, तो क्या आप उसका आस्वादन कर पाते, क्या समझ पाते. तो व्याख्या बहुत जरूरी है, वो जल्दी ही आपके सामने आने वाली है, भगवान चाहा तो. हमको नहीं पता कल या परसों, जब भगवान चाहेंगे. देखो भगवान जब प्रेरणा देते हैं, जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग. थैंक यू. विल स्टॉप हियर. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवत महापुराण की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. कोई प्रश्न नहीं कर रहे ना?